नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विदर्भ क्षेत्र में इस वर्ष गर्मी ने समय से पहले ही अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। खासकर अमरावती शहर में मार्च की शुरुआत में ही तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाने से आने वाले महीनों में भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की जा रही है। खास बात यह रही कि अमरावती शहर सहित जिले में विगत 12 मार्च को 42.2 तथा 13 मार्च को 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ था। यह देश के अन्य सभी शहरों की तुलना में सर्वाधिक तापमान रहा, जिसके चलते पिछले 2 दिनों से देश में अमरावती सबसे अधिक गर्म शहर साबित हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो इस वर्ष अमरावती में गर्मी के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 मार्च को शहर का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे अब तक का तापमान है। मार्च के पहले पखवाड़े में ही तापमान का इस स्तर तक पहुंचना असामान्य माना जा रहा है। हालांकि इसके बाद 2 दिनों में तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई और आज शनिवार 14 मार्च को अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस रहा। फिर भी यह सामान्य औसतन तापमान से करीब 4 से 5 डिग्री अधिक है। जिलाधीश आशीष शेरेकर ने जिले के लोगों से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की अग्रिम बुकिंग न करने का आह्वान कर कहा कि वितरण व्यवस्था पर इसका असर हो रहा है। अग्रिम बुकिंग टाली जाए। कलेक्टर ने कहा कि लोगों को घर बैठे गैस सिलेंडर मिलेगा। जिला प्रशासन यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। जिलाधीश जिले में गैस सिलेंडर वितरण के बारे में सिलेंडर की बैठक में बोल रहे थे। इस समय जिला आपूर्ति अधिकारी निनाद लांडे और शहर के गैस वितरक उपस्थित थे। खाड़ी युद्ध की वजह से सरकार द्वारा लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर की पर्याप्त मात्रा में स्टॉक के वादे के बाद भी जिले में अफरा तफरी मची हुई। होटल को अपने 45% व्यंजन रद्द करने पड़ रहे हैं। व्यावसायिक सिलेंडर के लिए त्राही त्राही का आलम है। ऐसे में भोजनालय चलाने वाले मेज, मस्जिद, मंदिर के भी रसोई बनाने के तरीके बदलने पड़ रहे हैं। मेनू सीमित रखने के साथ जो भी व्यक्ति मिलता है उससे गैस सिलेंडर की चर्चा जरूर होती है। उधर विपक्ष ने दावा किया कि सरकारी तेल कंपनियों ने ऑनलाइन बुकिंग ब्लॉक कर रखी है, जबकि जिला आपूर्ति अधिकारी निनाद लांडे से बात की तो उन्होंने अमरावती जिले में कम से कम महीने भर का स्टॉक होने का दावा कर रोज 17,254 सिलेंडर की डिलीवरी करने का दावा भी किया। उधर मंदिरों और धर्मशालाओं के भोजन कक्ष में प्रबंधकों से अमरावती मंडल ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि दैनिक प्रसाद का पैटर्न बदला गया है। उसी प्रकार बोरा मस्जिद में सिलेंडर खत्म हो जाने से लकड़ी के चूल्हे जला लिए गए। बर्तन बाजार सरापा स्थित इस मस्जिद में दाऊदी बोरा समाज के करीब 1000 बंधु भगिनी के लिए नित्य भोजन तैयार रहता है। खाड़ी युद्ध के कारण एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए अफरा तफरी के बीच पेट्रोल और डीजल को लेकर शहर वासियों में हो रही आशंका को जिला पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने दूर कर दिया है। एसोसिएशन के सचिव सौरभ जगताप ने बताया कि पंपों पर पर्याप्त स्टॉक दोनों प्रकार के ईंधन का है। इस बारे में तेल कंपनियों परसों सोमवार को नियमित समीक्षा कर रही है। सौरभ जगताप ने बताया कि शहर में 18 और जिले में विविध कंपनियों के कुल 120 पंप संचालित है। शहर की रोज की खपत की बात करें तो करीब 35,000 लीटर ईंधन रोज चाहिए। वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे ईंधन की खपत भी दिनों दिन बढ़ती दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि पंपों पर 3 दिनों का स्टॉक आमतौर पर रखा जाता है। फिलहाल 7 दिनों का स्टॉक रखा गया हो सकता है। अमरावती शहर में रविवार 15 मार्च से 10 दिन तक मजीप्रा द्वारा किए जा रहे काम के चलते जलापूर्ति बंद रहने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। यह पोस्ट झूठी रहने की बात मजीप्रा उप अभियंता ने कही। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मजीप्रा की ओर से नहीं लिया गया। इस तरह की अफवाह पर विश्वास न करने का आह्वान मजीप्रा की ओर से किया गया। 15 मार्च से जिले में जलापूर्ति बंद रहने को लेकर पोस्ट वायरल हुई थी। इसके बाद से नागरिकों में हड़कंप मच गया था। मनपा क्षेत्र के जोन क्रमांक 1 और 5 के दैनंदिन कचरा संकलन की जिम्मेदारी आज से कोणार्क कंपनी को संभालना था। मनपा की स्वच्छता को लेकर हुई विशेष सभा में महापौर समेत मनपा आयुक्त ने इस बाबत सभागृह को जानकारी दी, लेकिन सफाई कामगार न मिलने से कोणार्क इंफ्रा कंपनी इन 2 जोन का काम आज से शुरू नहीं कर पाई। जोन क्रमांक 1 के प्रभाग क्रमांक 6 के पूर्व महापौर व पार्षद संजय नरव ने आज सुबह 6:30 बजे
4 घंटे तक मनपा कुल नंबर 17 के पास खड़े रहे, लेकिन कोई भी सफाई कर्मी न पहुंचने से उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय जाधव को बुलाया। वे भी 2 घंटे बाद पहुंचे। तब संजय नरवणे ने रोष व्यक्त करते हुए संबंधित कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। निगम आयुक्त से संपर्क कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। अधिकारियों की चुप्पी रहने से दोनों जोन के पार्षद व नागरिकों में तीव्र रोष व्याप्त है। युवा स्वयं पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हाल ही में आयोजित की गई, जिसमें अमरावती शहर सहित जिले की महिला व पुरुष आघाड़ी सहित विभिन्न समितियों के अध्यक्षों तथा पूरी कार्यकारिणियों को निष्कासित करने का बड़ा निर्णय लिया गया। पार्टी संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। बैठक में अमरावती शहर की सभी समितियों के अध्यक्षों तथा उनकी कार्यकारिणी को भंग करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि संगठन में बेहतर समन्वय, अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ ही नए कार्यकर्ताओं को नेतृत्व का अवसर देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया। अमरावती शहर के तेजी से बढ़ते विस्तार और बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 3 नए पुलिस थानों की स्थापना के प्रस्ताव को जल्दी मंजूरी देने की मांग विधायक सुलभा खोड़के ने विधानसभा में उठाई। उन्होंने सरकार से पूछा कि अमरावती पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत प्रस्तावित तपोवन, साईनगर और MIDC पुलिस थानों के प्रस्ताव को आखिर कब मंजूरी दी जाएगी। विधानसभा में वर्ष 2026-2027 के बजट पर चर्चा के दौरान विधायक खोड़के ने कहा कि अमरावती शहर का तेजी से विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अपराध पर नियंत्रण रखने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि गाड़गेनगर और नांदगांवपेट पुलिस थानों का विभाजन कर नया तपोवन पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस तरह राजापेट और बडनेरा पुलिस थानों का विभाजन कर साईनगर पुलिस स्टेशन तथा फ्रेजरपुरा और राजापेट क्षेत्र में बढ़ती आबादी को देखते हुए MIDC पुलिस स्टेशन स्थापित करने की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत तिवसा विधानसभा क्षेत्र के भातकोली व अमरावती तहसील की 105 गांव वृद्धिंगत प्रादेशिक जल आपूर्ति योजना को लेकर तिवसा के विधायक राजेश वानखेड़े ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के 52 गाँव खारपान पट्टे में होने से वहाँ खारे पानी की समस्या है, इसलिए योजना के लिए लंबित निधि जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। अमरावती महानगर पालिका की स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के जवाहर गेट क्षेत्र स्थित मनपा अस्पताल में शाम के समय डॉक्टरों की अनुपस्थिति का मामला सामने आया है, जिससे उपचार के लिए आए गरीब मरीजों को घंटों का इंतजार करना पड़ा है। इस घटना से मरीजों और उनके परिजनों में नाराजगी देखी गई। इस अस्पताल में इलाज के लिए मुख्य रूप से मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीज आते हैं, जो निजी अस्पतालों का खर्च वहन नहीं कर सकते। ऐसे में मनपा अस्पताल की उनके लिए उपचार का प्रमुख सहारा है, लेकिन डॉक्टरों की गैरहाजिरी के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि 13 मार्च को शाम 5 से 7 बजे के बीच डॉक्टर तुषार वोहनकर और डॉक्टर फिरोज खान की ड्यूटी निर्धारित थी, लेकिन दोनों ही डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थे। करीब 5 से 6:30 बजे तक मरीज डॉक्टरों का इंतजार करते रहे। डॉक्टरों के नहीं आने से अस्पताल परिसर में असंतोष और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इसी दौरान एक गरीब महिला को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे नगर सेवक डॉक्टर संजय शिरबाते को भी करीब 1.5 घंटे तक डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ा। डॉक्टरों की अनुपस्थिति से नाराज नगर सेवक प्राध्यापक डॉक्टर संजय शिरबाते ने अस्पताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए उस लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए। सरकार ने मौसीकौल की जमीन को अपने कब्जे में वापस लेने के साथ ही अमरावती महानगर पालिका को हस्तांतरित करना चाहिए और अमरावती शहर की जरूरत को देखते हुए अमरावती महानगर पालिका द्वारा इस जमीन पर इतवारा बाजार, शुक्रवार बाजार की तरह एक नया व तीसरा प्रशस्त बाजार स्थापित किया जाना चाहिए। इस आशय की मांग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, मनपा के नेता प्रतिपक्ष विलास सिंगोले तथा पार्षद व कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत द्वारा उठाई गई। साथ ही इन तीनों नेताओं ने शहर के सभी जनप्रतिनिधि से सरकार के समक्ष इस मांग के समर्थन में आवाज उठाने का आह्वान भी किया। मौसीकौल कारखाने के खुले भूखंड को बेचने हेतु चलाई जा रही निविदा प्रक्रिया के रद्द होते ही पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, मनपा के नेता प्रतिपक्ष विलास सिंगोले व पार्षद बबलू शेखावत ने कहा कि हकीकत में उक्त जमीन राज्य सरकार की थी, जिसे राज्य सरकार ने सार्वजनिक उद्यम के लिए मौसीकौल को दिया था। चूँकि अब मौसीकौल का कारखाना हमेशा के लिए बंद हो चुका है तथा उक्त जमीन विगत कई वर्षों से बिना किसी उपयोग के खाली पड़ी है। ऐसे में अब सरकार ने उक्त जमीन को एक बार फिर अपने कब्जे में लेते हुए सार्वजनिक उपयोग
हेतु अमरावती महानगर पालिका को हस्तांतरित कर देना चाहिए। साथ ही अमरावती महानगर पालिका ने शहर के बीचों बीच स्थित उस जमीन पर शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहर का तीसरा और प्रशस्त बाजार स्थापित करना चाहिए। स्थानीय विलासनगर परिसर स्थित मौसीकौल कारखाने के 25 एकड़ खुले भूखंड की नीलामी प्रक्रिया को सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। इसके बाद अमरावती मनपा की पार्षद राधा कुरिल ने मांग उठाई कि राज्य सरकार ने उक्त जमीन को अपने कब्जे में लेते हुए वहां पर IT पार्क का हब शुरू करना चाहिए। इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्थायी समिति सभापति व मनपा पार्षद राधा कुरिल का कहना रहा कि अमरावती शहर सहित जिले में कई अभियांत्रिकी महाविद्यालय जहाँ से पढ़ लिख कर निकलने वाले सुशिक्षित युवाओं को बेहतर भविष्य एवं रोजगार की तलाश के लिए मुंबई, पुणे व बंगलुरु जैसे बड़े महानगरों का रास्ता पकड़ना पड़ता है, क्योंकि अमरावती शहर में रोजगार के लिहाज से कोई बड़ी भविष्य संभावनाएं ही नहीं है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि विलासनगर के पास स्थित मौसीकौल कारखाने की खाली पड़ी जमीन को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत करते हुए वहां पर IT पार्क व IT हब को साकार किया जाए। पतरोड के झंडा चौक स्थित हनुमान मंदिर सभागार में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर उत्साह और जन भागीदारी के साथ संपन्न हुआ। इस शिविर के माध्यम से राजस्व सहित विभिन्न शासकीय विभागों की सेवाएं सीधे नागरिकों तक पहुंचाई गई और अनेक लंबित मामलों का एक ही छत के नीचे त्वरित निपटारा किया गया। नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर प्रशासनिक कार्यों को गति देना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा, जो काफी हद तक सफल साबित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्र के विधायक केवल राम काले ने की। अमरावती तहसील कार्यालय के अंतर्गत नांदगांव पेठ स्थित संत काशीनाथ महाराज सभागार में छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नागरिकों की विभिन्न शासकीय समस्याओं का समाधान करते हुए 219 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ वितरित किए गए। शिविर के दौरान राजस्व विभाग सहित अन्य शासकीय विभागों के अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और कई लंबित मामलों को मौके पर ही निपटा लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार की किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट वसंत मानकर ने कहा कि केवल कर्ज माफी से किसानों की स्थिति नहीं बदलेगी, उन्हें अन्य सुविधा के साथ फसलों को उचित दाम मिलना आवश्यक है। उस दिशा में राष्ट्रवादी किसान सभा काम कर रही है। फिलहाल 17 मार्च तक किसानों से सीधे संवाद के लिए विदर्भ पधारी है। आज अमरावती का दौरा, कल वर्धा और आगे नागपुर आदि जिलों में किसान सभा जाकर कृषकों से बात करेगी, उन्हें बेहतर जीवन शैली के लिए प्रेरित करेगी। एडवोकेट मानकर आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में मीडिया से बात कर रहे थे। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 136वीं जयंती निमित्त सिद्धार्थ वधू वर सूचक केंद्र व स्वप्नपूर्ति मैरिज ब्यूरो के संयुक्त तत्वाधान में आगामी रविवार 22 मार्च को बौद्ध समाज के विवाह इच्छुक युवक युवतियों के लिए भव्य निःशुल्क परिचय एवं पंजीयन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी आयोजक सिद्धार्थ दामोदर द्वारा दी गई। अमरावती शहर के प्रसिद्ध द्वारकाधीश श्री कृष्ण माता खिड़की में आयोजित ब्रह्म विद्या शास्त्र प्रवचन श्रृंखला के समापन अवसर पर शहर के समाज सेवक मनीष रमेश पावडे का भव्य नागरिक सत्कार किया गया। यह सम्मान उन्हें संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रतिष्ठित श्री संत गाडगेबाबा समाज कार्य पुरस्कार के उपलक्ष्य में दिया गया। साबलपुरा परिसर स्थित जामा मस्जिद में बीती शाम मस्जिद ट्रस्ट की ओर से रमजान उल मुबारक के मौके पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस आयोजन की सराहना करते हुए शहर पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने शहर में अमन व भाईचारा को बरकरार रखने तथा आपसी सौहार्द के साथ सभी पर्व एवं त्योहार मनाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने जामा मस्जिद ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली दावते इफ्तार की परंपरा को आगे भी इसी तरह से बरकरार रखते हुए इसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल किए जाने की जरूरत भी बताई। इस दावते इफ्तार में अमरावती महानगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष विलास इंगोले, मनपा के स्वीकृत पार्षद अनिल अग्रवाल, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, प्राध्यापक डॉक्टर संजय तिरथकर, प्राध्यापक डॉक्टर संजय शिरवाते सहित पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे व रमेश धुमाल, सिटी कोतवाली के थानेदार मनोहर कोटनाके आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा राजापेट स्थित पार्टी कार्यालय में महिला दिवस का आयोजन शानदार किया गया। इस अवसर पर पूर्व उप महापौर कुसुम साहू व संध्या टिकले प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थी। साथ ही भाजपा महिला आघाड़ी की पूर्व शहराध्यक्ष सुरेखा लुंगारे, रीता मुकलकर, राधा कुरिल व गंगा खारकर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस अवसर पर महिला मोर्चा की ओर से अमरावती की राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में पुरस्कार प्राप्त महिला खिलाड़ियों का सत्कार व उनका गौरव किया गया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सम्मानीय नगर सेविकाओं का स्नेहिल सत्कार व स्वागत किया गया।
श्री सरयू पारिन ब्राह्मण सभा अंतर्गत कार्यरत श्री सरयू पारिन ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक प्रेरणादायी एवं गरिमामय समारोह का आयोजन विगत दिनों किया गया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण विषयक ओजस्वी संबोधन, प्रतिभावान नारियों का गुणगौरव सम्मान समारोह, नृत्य प्रतियोगिता तथा विविध मनोरंजन खेलों का आयोजन किया गया। स्थानीय सिपना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट प्रतियोगिता डिपेक्स 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम और द्वितीय पुरस्कार हासिल कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता MIT यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के इंजीनियरिंग, डिप्लोमा तथा कृषि क्षेत्र के विद्यार्थियों ने भाग लिया।